आज का वीडियो उन बच्चों के लिए यूज़फुल होने वाला है जो चाहे एसएस से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो या रिट मेंस की तैयारी कर रहा हो और या फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो उन तीनों में क्या है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन तीनों में एक कॉमन टॉपिक है राष्ट्रीय आय। जो आप एक ही स्थान पे पढ़ लेते हो ना, अच्छे से समझ लेते हो, तो वो क्या है कि तीनों जो एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम में क्या है कि आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम है तो उन एग्ज़ाम में भी अगर राष्ट्रीय आय से संबंधित कोई टॉपिक आपके होता है तो उसमें भी वो क्या है कि आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। तो मैं इसके अंतर्गत क्या करूँगी कि आज की वीडियो के अंतर्गत तो अपन क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो बेसिक चीज़ है उस बेसिक बेसिक चीज़ को अपन करेंगे। बाकी जो कल वाला वीडियो होगा उसके अंतर्गत जो आज राष्ट्रीय आय की है, जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी, इससे संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं उस अवधारणा को पढ़ेंगे। और बाद में अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय में क्या राष्ट्रीय आय में काउंट होता है, कौन सी वस्तु राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट नहीं होती हैं। तो उनके बारे में अपन क्या है कि दो वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट अपन क्या है कि राष्ट्रीय आय है उससे संबंधित जो सारा मैटर है उस मैटर को अपन क्या है कि कंप्लीट कर लेंगे, जो आपका है कि सभी एग्जाम में क्या है कि यूजफुल रहने वाला है। तो चलो अपन क्या कि स्टार्ट करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, तो फिर राष्ट्रीय आय से अपन टॉपिक ये दो में वीडियो में कर लेंगे। तीसरे वीडियो के अंतर्गत ये होगा कि जिसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि सोल्व करेंगे। पहले उस अपन क्या है कि इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद अपन क्या है कि जो भी क्वेश्चन आए हैं 2 3 4 5 6 साल के अंतर्गत, उन जो क्वेश्चन आए उन पेपरों को लेंगे अपन और उन पेपर में से जो ये क्वेश्चन आए उन क्वेश्चन को अपन क्या है कि एक स्थान पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपन को ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और अपन क्या है कि किस लेवल तक उसको पढ़ के और किस लेवल तक क्वेश्चन आए उसको अपन क्या है कि सोल्व कर सकते हैं। चलो फिर अपन करते हैं कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं उसके बारे में जो साधारण सा जो नॉलेज है उस साधारण से ज्ञान उसको अपन क्या किया करेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है कि देश की घरेलू सीमा में एक निर्धारित अवधि में, निर्धारित अवधि यानी एक वर्ष है जो राष्ट्रीय आय वो एक वर्ष निर्धारित किया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है, उसमें से क्या है कि हास और अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एवं अनुदानों को जोड़ दिया जाता है। तो उसको अपन राष्ट्रीय आय क्या है कि राष्ट्रीय आय एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत है, जो क्या है कि विदेशों से प्राप्त आय होती है उसको तो अपन क्या है कि जोड़ लेंगे और यहाँ से जो विदेशों को जो आय दी जाती है उसको अपन घटा लेंगे, तो अपन को क्या है कि राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। फिर है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना है उसका प्रथम प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वर्ष कौन सा था, 1867-68 के अंतर्गत किया गया। और दादा भाई नौरोजी की एक प्रथम पुस्तक थी जो है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। तो ये है कि जो है कि आय है जो कि राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1867-68 के अंतर्गत किया गया था। और उनकी एक प्रथम पुस्तक जो उनकी एक प्रमुख पुस्तक थी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। फिर है कि नौरोजी के आंकलन के अनुसार है कि 1868 में जो राष्ट्रीय आय है वो 340 करोड़ रुपए तथा प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपए थी। फिर है कि 4 अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस है उसकी अध्यक्षता में भारत में क्या है कि एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया, एक 4 अगस्त 1949 को किसकी अध्यक्षता में किया गया, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। फिर है कि 1951 में 1951 है उसके अंतर्गत क्या है कि 1 मिनट इसको देख लेते हैं कि कंप्लीट से आपको ये क्या है कि प्रॉपर से दिखाई दे। फिर है कि 1951 में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या है कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीओसी की स्थापना की गई। सीओसी की स्थापना कब की गई, 1951 के अंतर्गत की गई। और फिर है सीएसओ है जैसे केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है उसकी सहायता के लिए क्या है कि एनएसएसओ जिसे अपन क्या कहते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। किसकी सहायता के लिए, सीएसओ है उसकी सहायता के लिए किसकी स्थापना की गई,
गई, NSSO की स्थापना की गई। फिर है कि 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय है वो 91,481 रुपये प्रति वर्ष थी। फिर 2021 में है 85,110 रुपये प्रति वर्ष थी। फिर है कि जैसे कि ये तो है राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की गणना कब से की गई, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है वो करके। और फिर है कि जैसे कि इसमें क्या राष्ट्रीय आय के अंतर्गत GDP, GNP, NNP और NDP, ये 4 अवधारणाएं चलती है। 4 अवधारणाएं हैं, उसकी भी फिर क्या है कि 2 अवधारणा और होती है इसकी, जैसे मार्केट प्राइस भी चलता है और इसका फैक्टर कॉस्ट भी चलता है। फिर इसी की है जो मार्केट प्राइस भी चलेगी, इसी का क्या है कि फैक्टर कॉस्ट भी चलेगा। इसकी फिर मार्केट प्राइस, फिर इसका फैक्टर कॉस्ट, इसका भी फिर मार्केट प्राइस, फिर इसका फैक्टर कोस, ऐसे ऐसे करके जैसे कि 4 अवधारणा, 4 की वापस क्या है कि 4 अवधारणाएं होती, 8 अवधारणाएं होती। 8 अवधारणाओं को क्या कि अपना आगे क्या कि कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जैसे GDP है, GDP को अपन क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। फिर है कि जैसे कि GNP है, GNP को क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो है ग्रोथ नेशनल और प्रोडक्ट हैं। फिर है कि NNP है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो शुद्ध है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो NNP है उसको ही अपन क्या कह सकते हैं, उसको ही अपन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, NNP ही राष्ट्रीय आय है। आमतौर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे कि ये चारों अवधारणाएं दे दी जाती हैं और उनमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से राष्ट्रीय आय ये कौन सी है, तो इसमें राष्ट्रीय आय है वो कौन सी होगी, NNP राष्ट्रीय आय होगी। फिर है कि NDP है, NDP है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो जैसे GDP है सकल घरेलू उत्पाद है और GNP क्या है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। GDP सकल घरेलू उत्पाद और फिर NDP शुद्ध घरेलू उत्पाद, इन दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे, इन दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि GDP है सकल घरेलू उत्पाद, क्योंकि सारा का सारा इसमें सकल, जैसे कि दूध है, दूध के अंतर्गत अब जैसे कि अपन को क्या है कि घी निकालना है, तो घी से पहले क्या है कि जो दही जमाएंगे, जो दही होता है, दही है, दही होगा क्या है कि इसमें से अगर अपन को घी निकालना है, दी तो होगा, दही है अपना क्या है कि GDP है, क्योंकि इसके अंतर्गत छाछ भी है, घी भी है, मट्ठा सारा का सारा है। अगर अपन को घी निकालना है तो घी निकालने के लिए वो क्या है कि अपन याद करेंगे NDP। तो NDP कैसे याद कर सकते हैं, जैसे GDP है, GDP में से जैसे दही है, दही में से अपन छाछ और वो अलग कर लेते हैं, घी निकल जाता तो NDP क्या हो जाता है। तो इसी प्रकार जो GDP है उसमें से जो मूल्यह्रास है उसको अपन क्या है कि मूल्यह्रास, GDP में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो क्या अपन को प्राप्त हो जाएगी, NDP प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार है जैसे GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो का वही है कि इसमें सारे का सारा जुड़ा रहता है, उसमें से अपन को क्या है कि माइनस कर देंगे GNP, जैसे कि GNP है उसमें से माइनस कर देंगे अपन क्या है कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध प्राप्त हो जाएगा, NNP प्राप्त हो जाएगी। तो एक या बात याद रखिए कि अपन को है कि जैसे कि GDP है, GDP तो क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें मूल्यह्रास सारे के सारा जुड़ा होता है। तो GDP से अपन को GNP ज्ञात करना, क्या NDP ज्ञात करना है, तो क्या है कि इसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे तो NDP ज्ञात हो जाएगा। और फिर क्या है कि ये जैसे NDP GNP है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अपन को है क्या कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना, तो इसमें से क्या है GNP में से NNP क्या है कि GNP है उसमें से मूल्यह्रास घटा देंगे तो अपन को क्या ज्ञात हो जाएगा, NNP ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार ये 4 उदाहरण है, जैसे कि इनकी जो कोटेशन है, कोटेशन को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो उस कोटेशन के आधार पर क्या है कि इन उदाहरणों को आपको समझने में क्या है कि आसानी रहेगी। जैसे अपन ज्ञात करते हैं, पहली कोटेशन अपन देखते हैं कि GDP का, GDP है उसके अंतर्गत क्या है कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये एक वित्तीय वर्ष है, में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, GDP कहलाता है। इसके अंतर्गत जो बीच में है अंतिम मौद्रिक मूल्य, जो अंत में है, जैसे कि अपने खेत बोया, खेत में अंतर्गत अपन क्या के लेके आ गए, खेत के अंतर्गत बीज है, बीज लाए अपन 100 रुपये का, और फिर उसकी जुताई की,
जैसे जुताई की है, बीज बोया है, तो बीज बोया उस समय अपन को लग गया जैसे 200 रुपये। एंड में अपने उसकी क्या है कि कटाई की तो अपन को लग गया 300 रुपये। और फिर एंड में अपन को क्या है कि जो गेहूँ प्राप्त हुए उनको अपन ने मंडी में कितने बेचा था, मंडी में जाके बेचने में अपन को प्राप्त हो गया था 1000 रुपये। तो इसमें क्या है कि जो एंड में जो 1000 रुपये हुआ वो ही जोड़ा जाएगा। इसके बीच में ये जैसे 100 है, 200 है, ये 300, इन तीनों को नहीं जोड़ा जाएंगे। अंतिम मौद्रिक मूल्य ये है, अंतिम में अपन को जो मूल्य प्राप्त हुआ ना उसको जोड़ा जाएगा। ये 1000 रुपये है अंतिम में। लेकिन जैसे कि अपन इनको भी जोड़ लेते हैं तो इस समय क्या है कि जैसे 1500 वो 1600 हो जाते हैं, तो 1600 नहीं है, वो क्या है कि अंतिम मौद्रिक मूल्य कौन सा होगा, अंत में अपन को जो क्या है कि मूल्य प्राप्त होगा ना वस्तु को बेचने से, वही क्या है कि अपनी जीडीपी अंतिम मौद्रिक मूल्य है। तो जीडीपी है उसमें क्या है कि एक घरेलू सीमा के अंतर्गत है। उसमें क्या है कि उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको अपन क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसी प्रकार देखिए जैसे कि अगला है अपना क्या है कि जीएनपी, वो है जीडीपी। और अपन को इसके बाद में जैसे कि जीडीपी के बाद में क्या होता है, एनडीपी होता है। जीडीपी एनडीपी वो तो था जैसे जीडीपी ये तो है सकल घरेलू उत्पाद है, तो और एनडीपी है शुद्ध घरेलू उत्पाद है। तो अपन को शुद्ध ज्ञात करना, तो वही बात है कि जीडीपी है माइनस मूल्यह्रास गिरावट खर्चे को निकाल देते हैं, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाती है, एनडीपी प्राप्त हो जाती है। पहले आप क्या है कि दो उदाहरणों को याद करो, जैसे कि जीडीपी है और एनडीपी, ये दोनों क्या है कि मिलती जुलती, ये तो क्या है कि सकल है, इसमें सारा का सारा रहता है। एनडीपी है शुद्ध, किसी चीज़ है जो सकल होती है उसमें से अपन को क्या है कि शुद्ध निकालना होता है, तो क्या है कि उसमें जो क्या है कि जो कचरा ओक होता है उसको अपन क्या है कि बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही क्या है कि जीडीपी है, जीडीपी से में से माइनस क्या है कि जैसे कि गिसावट है या मूल्यह्रास है, उसको अपन बाहर निकाल देंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार है जैसे कि ये है जीडीपी और एनडीपी अपन ने हो गया। फिर है कि एनएनपी, एनएनपी वही है सकल क्या है कि राष्ट्रीय उत्पाद है। तो किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और वे सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, जिसमें से क्या है कि भारत में विदेशों द्वारा प्राप्त या उत्पाद मूल्यों को घटाया जाता है भारत में विदेशियों द्वारा, और विदेशों में भारतीयों द्वारा प्राप्त आय को जोड़ा जाता है। मतलब है कि जीएनपी है उसके अंतर्गत क्या होगा कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक होगा वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवा उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है ना, उसमें क्या करेंगे कि अगर भारत से कोई व्यक्ति बाहर गया है, वो 100 रुपये कमा के लेके आ रहा है, अपना देश का व्यक्ति गया है या विदेश में से क्या कि कमा के वापस भारत को ला के आ रहा है, उसको तो अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एक व्यक्ति है जो विदेशी व्यक्ति है, वो क्या है कि भारत के अंतर्गत आया है, और वो क्या है कि या उसको अपन क्या 50 रुपये देते हैं, ये अपन रुपए उसको दे रहे हैं, उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब है कि विदेशों से अगर अपने देश के व्यक्ति है जो विदेशों में जाके कमा के आ रहा है, उसको तो अपन जोड़ देंगे। और अपन के यहाँ कोई विदेशी व्यक्ति है यहाँ कार्य करता है, उसको अपन पैसे देते हैं, उसको अपन क्या है कि घटा देंगे। तो उससे क्या है कि अपन को क्या जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। फिर है कि जैसे कि जीएनपी है, तो जीएनपी से क्या अपन जीएनपी है उसके अंतर्गत क्या है कि यह है एनएनपी, एनएनपी है। तो एनएनपी के जैसे एनएनपी ज्ञात करेंगे उसके लिए क्या करेंगे अपन, क्या कि जीएनपी, इसको पहले अपन देख लेते हैं। देखो जीएनपी है, जीएनपी बराबर क्या है कि जीडीपी है माइनस विदेशों की आय। जीडीपी में क्या करेंगे, जो जीडीपी है उसमें से अपन क्या करेंगे, जो विदेशों से प्राप्त आय है उसको क्या है कि विदेशों से प्राप्त आय को तो घटा देंगे, प्लस जो विदेशों में क्या है कि भारतीयों की आय है उसको अपन क्या कि जोड़ देंगे। जैसे जीएनपी बराबर जीडीपी, और जीडीपी है उसमें प्लस एनएफआई, ये है विदेशों से प्राप्त आय, उसको अपन क्या है कि जोड़ देंगे, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। यह है जीएनपी प्राप्त करने का सूत्र कि अपन को जीएनपी कैसे प्राप्त करेंगे। अपन जीएनपी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि जो जीडीपी है, जीडीपी में विदेशों से जो
आय, विदेशियों को जो आय दी जाती है उसको तो अपन घटा देंगे, और अपने देश के लोग जो बाहर से पैसे कमा के आ रहे हैं उसको अपन क्या है कि जोड़ लेंगे। तो विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय उसको अपन क्या कहते हैं, NFI ए कहते हैं। तो उसको अपन क्या है कि जोड़ने से अपन को GNP प्राप्त हो जाएगी। फिर है NNP, इसको ही अपन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। GNP है उसमें से, ये GNP है उसमें से क्या है कि जैसे जेएनपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या है कि मूल्यह्रास या गिरावट को घटा देने के बाद प्राप्त उत्पाद क्या है कि एनएनपी कहलाता है। तो जीएनपी है, जीएनपी से क्या अपन जो मूल्यह्रास या गिरावट है उसको अपन घटा देंगे तो अपन को क्या है कि एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। जैसे एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास गिरावट या खर्चा, उसको अपन घटा देंगे तो अपन को क्या है कि शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। यही क्या है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय है। फिर है कि एनडीपी, तो अपन को जैसे जीडीपी और एनडीपी को साथ में देखा, जीडीपी ज्ञात करनी, एनडीपी ज्ञात करनी है तो जीडीपी में से माइनस मूल्यह्रास या गिरावट या खर्चा है उसको घटा देंगे तो अपन को क्या है कि एनडीपी प्राप्त हो जाएगी। और जीडीपी है, जीडीपी में से क्या है कि विदेशियों की आय को घटाएंगे और विदेशों से प्राप्त आय है उसको अपने जो भारत के व्यक्ति विदेशों से कमा के लेके आ रहे हैं उसको अपन जोड़ेंगे तो अपन को क्या है कि जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। तो आप एक बार क्या है कि इन अवधारणाओं की जो ये कोटेशन है उन कोटेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको क्या है कि राष्ट्रीय आय जो समझने हैं उसमें क्या है कि दिक्कत नहीं होगी। तो यही है कि जैसे कि एक अवधारणा है जीडीपी, उसके विपरीत है अपन को एनडीपी, फिर है कि जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, और फिर हैं NNP। ये दोनों अवधारणा साथ में याद करनी, ये दोनों अवधारणा साथ में याद करनी। इस अवधारणा की कोटेशन याद कर लो और इस अवधारणा का कोटेशन याद कर लो। अगर जीडीपी और एनडीपी ज्ञात करना है तो इसमें से माइनस कर लो, और जैसे एनएनपी ज्ञात करना है शुद्ध तो इसमें से क्या है कि जीडीपी है, जीडीपी में से ये घटाएंगे तो एनएनपी ज्ञात हो जाएगा अपन को। तो इस प्रकार है कि जैसे एनएनपी ज्ञात करना है तो जीएनपी ज्ञात करना, तो इसमें से क्या है कि मूल्यह्रास है वो सारे जीएनपी में से मूल्यह्रास गिरावट घटा देंगे तो अपन को ये प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार है कि इसमें से अगर मूल्यह्रास घटा देंगे तो एनडीपी ज्ञात हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास घटाओगे तो आपको क्या ज्ञात होगा, एनडीपी ज्ञात हो जाएगा, शुद्ध ज्ञात हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप क्या है कि जैसे कि GNP है, जीएनपी है, उसमें से अगर आप मूल्यह्रास घटा दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ NNP। इस प्रकार ये चारों अवधारणा है उसको आप क्या है कि अच्छे से अगर याद कर लेते हो तो आपको क्या है कि ये अवधारणा है इसमें से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आप उसको गलत नहीं करोगे। जैसे राष्ट्रीय आय है उसकी गणना है किसके द्वारा की जाती है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। और इसकी स्थापना कब की गई, 2 मई 1951 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंतर्गत है। आधार वर्ष क्या है इसका, 2017-18। पहले क्या था, 2011-12 था, अब आधार वर्ष कौन सा, 2017-18 इसका आधार वर्ष है। तो इस प्रकार है कि जैसे कि आपने जीडीपी, जीएनपी है इनकी अवधारणा कर ली। और फिर एक ही एक क्वेश्चन आता है जैसे कि जीडीपी अगर जैसे कि ये हैं, देखिए इसके अंतर्गत जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष है, एक देश है, एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है उनके अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ये याद रखना है, अंतिम मूल्य, एक देश अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। फिर है कि एक देश एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तु, कोटेशन कैसे भी घुमा के आ सकता है, देखो इस कोटेशन और इस कोटेशन में शब्दों का हेरफेर ऊपर नीचे कर रखा लेकिन कोटेशन एक ही है। जितनी भी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करेगा उसके मूल्य का योग क्या है कि जीडीपी। यह है कि पहले दे दिया था या बाद में दे दिया। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, NFIE। फिर है कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। तो क्या है कि एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है उनके अंतिम मूल्य के योग में, मतलब जीडीपी में, एक वर्ष एक देश में जितनी भी वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है उसके अंतिम मूल्य के योग में, वो अंतिम मूल्य कौन सा हुआ, जीडीपी है। जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय मतलब NFIE को जोड़ देने पर जीएनपी प्राप्त हो जाती है। मतलब विदेशों से जो भी अपन क्या है कि आय प्राप्त करते हैं उसको जीडीपी में अगर जोड़ देंगे तो वो क्या प्राप्त हो जाएगी, अपन को जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए जीडीपी है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय उसको अपन को जोड़ दिया तो जीएनपी प्राप्त हो गया। इस एक ही कोटेशन से आप क्या है कि इससे जीडीपी ज्ञात कर सकते हो,
जीएनपी भी ज्ञात कर सकते हो, निफाफी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय भी प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि जीडीपी है, तो जीडीपी में क्या होगा, जीडीपी ज्ञात करनी है अपन को, तो क्या है कि जो ये समीकरण है उसका अपन क्या है कि पक्षांतरण करते हैं। जैसे अपन को जीडीपी दे दिया, जीडीपी ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, जीडीपी तो ये जीडीपी ज्ञात करना तो ये है कि जीएनपी है, जीएनपी एन एन एफ आई के पक्षांतरण करेंगे तो ये अपना कहें कि यहाँ माइनस में हो जाएगा। फिर है जैसे कि अपन को ये ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये क्या है कि जीडीपी यहाँ प्लस का है, जीएनपी माइनस जीडीपी कर देंगे तो अपन को क्या ज्ञात हो जाएगा, एनएफआईए प्राप्त हो जाएगा। पर ये एक समीकरण है, एक समीकरण से ये आप क्या कि जीडीपी, जीएनपी एन और एनएफआईए सारे ज्ञात कर सकते हो। इनका है कि पक्षांतरण ही करना है। जैसे कि अगर ये ज्ञात करना है तो इसका पक्षांतरण कर दो, ये ज्ञात करना है तो इसका पक्षांतरण कर दो, ये प्लस में है यहाँ के तो यहाँ के माइनस में हो जाएंगे। फिर है कि जैसे कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ज़्यादा हो तो जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध होगा, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अगर कम हो तो जीडीपी जीएनपी में क्या संबंध होगा, और जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर हो, इक्वल हो, कुछ भी नहीं हो, न तो विदेशों को अपन दे रहे हैं न विदेशों से अपन ले रहे हैं, तो उसमें क्या है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध एनएफआईए क्या होगा, तो उसका अपन क्या है कि यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कि एनएफआईए इज प्लस देन, अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय प्लस में है तो जीएनपी और जीडीपी में क्या संबंध होगा, तो क्या है कि जीएनपी है वो ज़्यादा होगी जीडीपी के मुकाबले। जैसे जीडीपी है, जीडीपी कम होगी किसके मुकाबले, जीएनपी के मुकाबले। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ज़्यादा होगी तो जीएनपी ज़्यादा होगी, जीडीपी कम होगी। फिर है कि अगर ये क्या है कि शून्य है तो क्या है कि जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर होगा। उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी बराबर एनएनपी बराबर होंगी। फिर है कि ये कि माइनस में हो, अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या है कि अपन विदेशों को तो ज़्यादा दे रहे हैं और विदेशों से अपन क्या है कि कम लेके आ रहे हैं, तो उनमें क्या संबंध होगा, तो जीएनपी क्या है कि कम होगी और जीडीपी ज़्यादा होगी। जैसे इसमें ऐसा कर सकते हैं, जीडीपी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जीएनपी कम होगी। जिधर ये होता है, निशान खुला हुआ होता है, उधर ही क्या वो संख्या क्या है कि ज़्यादा होती है। तो ये हुआ। इसमें देखिए फिर है कि जैसे कि अपन जो समीकरण बनाते हैं उसमें क्या है कि जो प्लस और माइनस का जो रेशियो होता है वो अपन कैसे करते हैं, जैसे कि अपन है जैसे जीडीपी जीएनपी ये है, इसमें देखिए एक मिनट, जैसे कि ये है जीडीपी मार्केट प्राइस और इधर है अपने एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या है कि पहला जो ये चेंज होता है ये चेंज किसके आधार पर होगा, अपने यहाँ मूल्य ह्रास के आधार पर होगा। फिर जो दूसरा चेंज होता है ये यहाँ पे होता है, जो ये दूसरा वाला, तो ये किसके आधार पर होगा, एनएफआईए के आधार पे होगा। फिर ये तीसरा चेंज है यहाँ पे, ये तीसरा चेंज किसके आधार पर होता है, ये होता है टैक्स व सब्सिडी के आधार पे होता है। तो ये जो पहला चेंज होगा वो किसके आधार पर होगा, अपना मूल्य व ह्रास के आधार पर। ये क्या है कि उदाहरण आपको याद रखना है, ये आपका हमेशा ही आगे काम आएंगे। ये है कि कहीं भी चेंज नहीं होला, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे ये चेंज होने वाला है तो यहाँ होगा मूल्य ह्रास के आधार पर होगा। दूसरा चेंज ये 1 नंबर लगा लीजिए, यहाँ 2 नंबर दूसरा चेंज होगा वो कैसे होगा, अपना यहाँ इस पे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के आधार पर। ये जो तीसरा चेंज है, तीसरा चेंज होगा टैक्स व सब्सिडी के आधार पे, क्योंकि ये आगे जो अपन अवधारणा करेंगे उस अवधारणा के अंतर्गत अपने ये क्या है कि काम आने वाला है। फिर है कि जैसे कि उत्पत्ति के साधन भी होते हैं, तो बोलते हैं कि उत्पत्ति के साधन कितने होते हैं, उत्पत्ति के साधन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, उद्यम और साहस। पूंजी पे अपन को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। भूमि पे क्या दिया जाता है, लगान दिया जाता है। श्रम के लिए क्या दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। उद्यम और साहस के लिए क्या होता है, लाभ होता है। तो देखो फिर एक अवधारणा होती है जैसे कि फैक्टर कॉस्ट, और जैसे कि फैक्टर ये अपन समझते हैं कि भाई कहाँ चेंज ऐसे होता है, कहाँ चेंज ऐसे, इसका क्या है प्लस माइनस कैसे आएगा। जैसे कि ये उदाहरण है अपन ने, जैसे कि यहाँ दे दी कि जीडीपी, ये है अपना जीडीपी और मार्केट प्राइस, और इधर अपन को दे रखी है अवधारणा में एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो फिर इसमें है ये होता है कि जैसे कि चेंज कैसे होगा,
अवधारणा सीधे सीधे चलती है। इसमें क्या होता है कि एक अवधारणा याद रखो, दूसरी आपको, जैसे कि एफ, एबीसीडी में एफ पहले आता है या एम पहले आता है। एफ पहले आता है तो इसमें क्या होता है कि एफ पहले आता है मार्केट प्राइस और माइनस टैक्स गंदे है घटा दो, सब्सिडी अच्छी है जोड़ दो। अगर है कि जैसे कि इधर अपन के क्या है कि एम आ गया, पहले एम आ गया, ठीक है, फिर अपन को ऐसे मार्केट प्राइस में से ज्ञात करना, तो क्या है कि उल्टा हो गया रे भाई, उल्टा हो गया। एम पहले आ गया, एफ बाद में आ गया, तो क्या है कि टैक्स अच्छे हैं जोड़ दो, सब्सिडी गंदी है उसको घटा दो। अगर ये उल्टा हो गया तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ये सही है तो उसमें क्या है कि टैक्स गंदे घटा दो, सब्सिडी अच्छी है उसको जोड़ दो। तो क्या है कि ये आज के जो है, जो सेशन ले रही हूँ उसके अंतर्गत सिर्फ अपने क्या है कि अवधारणा है उसकी समझेंगे कि मूल्यह्रास कैसे चेंज होता है। और जैसे कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है, उसमें ये जो समीकरण आते हैं उनमें ये क्या है कि प्लस माइनस वाला चिन्ह कैसे चेंज होता है। तो ये है कि जैसे कि एफ है, एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, तो टैक्स गंदे घटा दो, सब्सिडी अच्छी है जोड़ दो। फिर है कि उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया, एफ पहले, एम पहले आ गया, एफ बाद में आ गया, टैक्स अच्छे है जोड़ दो, और सब्सिडी गंदी है उसको घटा दो, उसको तो फिर क्या है कि उल्टा हो जाता है। तो है कि इसके आज के में क्या है कि ये इतना ऐसे ही है। फिर अपने कल वाले समीकरण, कल वाला जो अपन करेंगे ना, उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जैसे कि ये अवधारणाएं हैं वो, तो उसको अवधारणा को क्या है कि अपन कंप्लीट से करेंगे उसको। जैसे कि कौन कौन सी अवधारणा होती है, जैसे आपको अवधारणा बता देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि जीडीपी मार्केट प्राइस है, ये कैसे आया वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे अपन ज्ञात करेंगे उसको। जीडीपी जो है फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट है, देखो जैसे मैंने बताया ना, जैसे एफ है और एम है, तो ये कि बराबर हैं, तो एफ पहले आता है, एम बाद में आता है, टैक्स गंदे घटा दो, सब्सिडी अच्छी है जोड़ दो। फिर है कि जैसे कि एन पी मार्केट प्राइस है, और फिर है कि जीडीपी मार्केट प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं, तो अपन जैसे ये करेंगे। फिर है देखो इसमें है कि ये तो सारे की एफ पहले वाले की। फिर देखो ये जीएनपी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से अपन को क्या है कि फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो पहले है ये कि एन जीएनपी यह होता है फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पे। तो फिर ये क्या है कि जैसे कि टैक्स गंदे हैं, वापस उल्टा हो गया, तो गंदे उसको नहीं, ये है मार्केट प्राइस में, नहीं सॉरी, इसमें है क्या है कि मार्केट प्राइस ही, ये मार्केट प्राइस है, और मार्केट प्राइस चेंज नहीं हुआ तीसरा, न तो इसमें पहला चेंज है, न दूसरा चेंज है, न तीसरा चेंज है, तो उसमें क्या है कि प्लस विदेशों से प्राप्त साधन आय से ज्ञात करेंगे। फिर है कि जैसे कि ये 8 अवधारणा है, इन 8 अवधारणाओं को अपन ज्ञात करेंगे कि इनके जैसे कि कैसे अपन एक समीकरण से ही 8 अवधारणाओं को ज्ञात कर सकते हैं, उनको करेंगे। और फिर क्या है कि विदेशों से प्राप्त जो आय होती है उसमें अपन क्या जोड़ते हैं, क्या घटाते हैं, उनको क्या है कि उसका अपन अगले वाले वीडियो के अंतर्गत क्या विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर ये राष्ट्रीय आय का मेरा जो टॉपिक है उसके जो है कि मैंने जो समझाया वो अगर आपको अच्छा लगा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और क्या है कि इसको आप क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि अगला जो वीडियो आएगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाए। तो जिससे है कि अपन क्या है कि राष्ट्रीय आय को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपन क्या है कि अगले वीडियो के अंतर्गत।